open this page. Chapter 1, living and non-living things. चैप्टर 1 में है लिविंग एंड नॉन लिविंग थिंग्स। इसके हार्डवर्क जो थे हमने लास्ट वीडियो में आपको लिखवाए थे। सो एक्सप्लेन दिस लेसन। लिविंग में जिस वस्तु में जान हो उसे हम लिविंग थिंग कहते हैं, यानी जीवित वस्तु। और नॉन लिविंग थिंग मतलब जिसमें कोई भी जान प्राण नहीं हो, जी नहीं सकता, उसकी चीज की जरूरत नहीं होती, उसे हम क्या बोलते हैं? नॉन लिविंग थिंग। तो लिविंग एंड नॉन लिविंग थिंग के बारे में हम इस चैप्टर में पढ़ेंगे। इन्वायरमेंट। व्हाट इज द इन्वायरमेंट? Environment. What is environment? Environment means all the things that are around us. यानी environment means होता है वातावरण। हम जहाँ रहते हैं, हमारे चारों तरफ आसपास की जो भी चीजें होते हैं उसे हम environment कहते हैं। Environment means all the things that are around us, यानी वो सभी चीज जो हमारे चारों तरफ होते हैं, जैसे कि animals, trees, plants, soil, air and water are all a part of environment. यानी animals, plants, trees, soil, air, water ये सभी चीज क्या है? ये सभी चीज environment के हिस्सा है। What is the environment? Environment is made of both living and things and non-living thing. We look around everything as bird, animals, houses, people are joined the environment. Environment means it's made of both living things and non-living things. यानी वातावरण खाली living things से नहीं होता है। Environment means जिसमें living thing and non-living thing दोनों ही होते हैं। We look around everything. हम अपने चारों तरफ हर चीज देखते हैं। As birds, animals, houses, people are joined the environment. यानी जो भी नॉन लिविंग थिंग होते हैं जैसे टेबल, फैन, हाउसेज, पार्क, ये सभी चीज के साथ साथ हम लिविंग थिंग, पीपल, एनिमल्स, बर्ड, ये सारे चीज दोनों साथ में क्या है? वातावरण से यानी इन्वायरमेंट से जॉइंट हैं, जुड़े हुए हैं। इन्वायरमेंट इज मेड ऑफ बोथ लिविंग थिंग एंड नॉन लिविंग थिंग। यानी इन्वायरमेंट में लिविंग थिंग और नॉन लिविंग थिंग दोनों ही होते हैं, जैसे कि बर्ड्स, एनिमल्स, हाउसेज, पीपल्स आर जॉइंड द एनवायरनमेंट। ये सभी चीज क्या होती है? ये सभी चीज वो एनवायरनमेंट से जुड़े होते हैं। एनवायरनमेंट मींस ऑल द थिंग। एनवायरनमेंट मींस ऑल द थिंग्स दैट आर अराउंड अस। मैं फिर से
कर रही हूँ, मैं 2 बार 3 बार रीडिंग करूंगी ताकि आपको भी रीड करना आ जाएगा। इन्वायरमेंट मीन्स ऑल द थिंग्स दैट आर अराउंड अस। कि इन्वायरमेंट का मतलब होता है वो सभी चीज जो हमारे चारों तरफ घिरे हुए रहते हैं। जैसे कि एनिमल्स, ट्रीज, प्लांट्स, soil, air and water are all a part of our environment. यानी एनिमल्स, ट्री, प्लांट्स, सॉइल, एयर एंड वाटर, ये सभी चीज क्या है? ये सभी चीज हमारे वातावरण का एक पार्ट, एक हिस्सा है। The picture below show some of things you see in your environment. यानी नीचे आपको जो पिक्चर दिया हुआ है आपकी बुक में, इसमें आप देख सकते हो कि उसमें बहुत सारी जो चीज है वो आपके वातावरण में होते हैं। सर्कल ऑल द लिविंग थिंग इन द पिक्चर। और इस पिक्चर में आप उन सभी चीजों को जो लिविंग थिंग है उस पे आपको सर्कल करना है। ये आपका होमवर्क रहेगा कि जो भी लोग इसमें पिक्चर में लिविंग थिंग है उसको आपको सर्कल करना है। अब आप बताइए, लुक एट द पिक्चर। इस पिक्चर को आप देखिए और बोलिए इसमें लिविंग थिंग कौन कौन से हैं? यस, बॉयज यानी किड्स, रैबिट, कैट, ट्री, बर्ड्स, ये सब क्या है? ये सब प्लांट। ये सारी सभी चीजें लिविंग थिंग्स हैं। और नॉन लिविंग थिंग क्या है? केज, बेंचेज, सन, ये सारे चीज क्या है? ये सारे नॉन लिविंग है। तो आपको इस पिक्चर में जितने भी लिविंग थिंग दिखाई दे रहे हैं उस पर सर्कल करना है। The picture below shows some of the things you see in your environment. The picture below show यानी ये पिक्चर, नीचे जो पिक्चर दिया हुआ है बुक में वो क्या शो कर रहा है? Some of things you see in your environment. उसमें से जो कुछ चीजें हैं जो आप अपने environment में आपको देखने को मिलते हैं। Circle all the living thing in this picture. उस लिविंग थिंग के पिक्चर पे आपको सर्कल करना है। नाउ लिविंग एंड नॉन लिविंग थिंग। नाउ सेकंड वन, repeat again. Environment means all the things that are around us. Animals, trees, plants, soil, air and water are all part of our environment. The picture below shows some of the things you see in your environment. Circle all the living things in this picture. यानी नीचे पिक्चर में जो कुछ लिविंग थिंग्स है इसमें आपको क्या करना है? आपको सर्कल करना है। नाउ लिविंग एंड नॉन लिविंग थिंग्स। Living and non-living thing. Living and non-living things. What are the living and non-living things? What are the living and non-living things? Living things our environment include both living and non-living things. हमारे environment में क्या होते हैं? दोनों इंक्लूड होते हैं। दोनों यानी कि लिविंग थिंग यानी जिस वस्तु में जान हो, प्राण हो, उसे हम क्या बोलते हैं? लिविंग थिंग होते हैं। जो ब्रीथ कर सकते हैं, ईट कर सकते हैं, मूव कर सकते हैं, उसे क्या बोलते हैं? उसे हम लिविंग थिंग बोलते हैं। और जिसमें प्राण नहीं हो, जो जीवित नहीं है, जो मूव नहीं कर सकते, ईट नहीं कर सकते, ग्रो नहीं कर सकते, उसे हम नॉन लिविंग थिंग कहते हैं। आवर एनवायरनमेंट इंक्लूड्स बोथ लिविंग एंड नॉन लिविंग थिंग। हमारा जो एनवायरनमेंट है वो दोनों को इंक्लूड करता है। यानी हमारे एनवायरनमेंट में दोनों ही चीज पाई जाती है, लिविंग थिंग या और नॉन लिविंग थिंग्स। Things that have life are called living things. Things that have life यानी जिस थिंग्स में लाइफ यानी जीवन होता है, जो जीवित होते हैं उसे हम क्या बोलते हैं? उसे हम लिविंग थिंग्स
that have life are called living thing. Living thing. What is the living thing? Living things जिसमें जान हो, जिसमें जीवित हो, जो ग्रो कर सकते हैं, ईट कर सकते हैं, मूव कर सकते हैं, उसे हम क्या कहते हैं? उसे हम लिविंग थिंग्स कहते हैं। जैसे कि things that have life are called living things. Things that have life are called living things. यानी जिस थिंग्स में लाइफ हो, जीवन हो, उसे हम क्या बोलते हैं? उसे हम लिविंग थिंग्स कहते हैं। जैसे कि एनिमल्स, बर्ड, ट्रीज, पीपल्स। जैसे कि एनिमल्स, बर्ड्स, ट्री, पीपल आर कॉल्ड लिविंग थिंग। ये सभी चीज को क्या कहा जाता है? लिविंग थिंग कहा जाता है। Our environment includes both living and non-living things. हमारे जो वातावरण है, environment है, वो क्या करते हैं? वो दोनों को इंक्लूड करते हैं। इस वातावरण में दोनों चीज पाई जाती है, लिविंग और नॉन-लिविंग। Things that have life are called living things. मतलब जिस थिंग्स में लाइफ होता है उसे हम क्या बोलते हैं? लिविंग थिंग। जैसे कि एनिमल्स, बर्ड्स, ट्री एंड पीपल्स आर कॉल्ड लिविंग थिंग्स। Things of what is the non-living things? What is the non-living things? Non-living things. Non-living things यानी जिस थिंग्स में लाइफ ना हो, लाइफ ना हो उसे हम क्या बोलते हैं? उसे हम नॉन लिविंग थिंग कहते हैं। थिंग्स that do not have life are called non-living things. What is the non-living things? यानी non-living things जिसे कहते हैं things that do not have life are called non-living things. यानी वो things जिसमें लाइफ नहीं होता, लाइफ मतलब जीवन, प्राण। जिस थिंग्स में लाइफ नहीं होता है उसे हम क्या बोलते हैं? उसे हम non-living things कहते हैं। नॉन-लिविंग थिंग्स न तो ईट कर सकते हैं, न खा सकते हैं, नहीं तो ग्रो कर सकते हैं, नहीं मूव कर सकते हैं, क्योंकि उनमें लाइफ नहीं होता। नॉन-लिविंग थिंग्स दैट डू नॉट हैव लाइफ आर कॉल्ड नॉन-लिविंग थिंग। वो लाइफ जिसमें लाइफ नहीं होता उसे हम नॉन-लिविंग थिंग कहते हैं। जैसे कि एग्जाम्पल soil, rocks, air, water, ये सभी चीज में क्या होता है? ये सभी चीज में लाइफ नहीं होता। ये सभी क्या है? ये सभी नॉन लिविंग थिंग्स है। यानी थिंग्स दैट डू नॉट हैव लाइफ आर कॉल्ड नॉन लिविंग थिंग। soil, rocks, air, water and many other things in our environments are non-living things. Things that do not have life are called non-living things. Soil, rocks, air, water and many other things in our environment are non-living things. Now what living thing can do? यानी लिविंग थिंग क्या क्या कर सकते हैं? What living thing can do?
what living things can do, यानी लिविंग थिंग्स क्या कर सकते हैं। 1 नंबर लिविंग थिंग्स do this, यानी लिविंग थिंग्स क्या कर सकते हैं। 1 नंबर दे ब्रीथ, यानी लिविंग थिंग्स ब्रीथ मीन्स सांस ले सकते हैं। नाउ 2 नंबर दे मूव, वे एक स्थान से एक प्लेस से दूसरे प्लेस जा सकते हैं, आ सकते हैं। दे ईट और वे ईट भी करते हैं। नाउ 4th नंबर दे ग्रो, तो व्हाट लिविंग थिंग कैन डू, लिविंग थिंग क्या क्या कर सकते हैं। तो लिविंग थिंग्स डू दिस, यानी ये सारे काम लिविंग थिंग्स ब्रीथ कर सकते हैं। लिविंग थिंग वन प्लेस से अनदर प्लेस मूव कर सकते हैं। लिविंग थिंग ईट कर सकते हैं एंड लिविंग थिंग ग्रो कर सकते हैं। व्हाट लिविंग थिंग कैन डू, लिविंग थिंग डू दिस, दे ब्रीथ, यानी वे सांसें भी ले सकते हैं। दे मूव, वे वन प्लेस से दूसरे प्लेस पे जा सकते हैं। दे ईट, और वे ईट भी करते हैं, यानी भोजन भी करते हैं, खाते पीते हैं। एंड दे ग्रो, और वे उनका ग्रो भी होता है। नाउ मैं अब यहीं पर आपको स्टॉप कर रही हूँ। आगे का जो एक्सरसाइज है वो हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। सो नोट डाउन योर होमवर्क। जितना भी मैंने अभी तक आपको रीड किया वो आप घर पर 2 to 3 टाइम रीड कीजिएगा। आज का आपका होमवर्क है लर्न एंड राइट चैप्टर 1 हार्ड वर्ड्स in your 0 number book one time. Now thank you.